चलिए देवनाथ सर के पास चलते हैं। सर, क्या लगता है कि जैसे मादुरो को पकड़ा है, क्या वैसे खामनेई को भी पकड़ना आसान होगा? क्योंकि ईरान और वेनेजुएला में अंतर है, सैन्य ताकत का भी अंतर है और दूरी का भी अंतर है अमेरिका से। वैभव जी, जब तक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजी मजबूती से खमनी के साथ खड़ी है, तब तक अमेरिका को इस तरह का एक हाईजैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। सिर्फ इतना हो सकता है कि बड़ी तादाद में ईरान के अंदर जो असंतुष्ट लोग हैं उनको सड़कों पर ले आएं। जैसा हम देख रहे हैं, एक हफ्ते से ईरान के लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं, लेकिन इनको ईरान की जो धार्मिक पुलिस है और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो ट्रैक करती है, और आईआरजी इनको कंट्रोल भी कर लेती है। आज सुबह से ही विश्व मीडिया में अमेरिकन और पश्चिमी प्लांट्स कहानियां छोड़ रहे हैं कि आयतुल्ला खुमानी जो हैं वो अब ईरान छोड़कर रूस भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वह इस तरह का भ्रामिक कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं ईरान के ऊपर हमला करने के पहले। क्या वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे? जाहिर बात कर सकते हैं। 12 दिन का युद्ध हुआ था, उन्होंने अपने B2 B-52 बॉम्बर्स को भेजा, अच्छी बमबारी की, एक्यूरेट बमबारी की, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया। क्या उनकी नेवी कुछ कर सकती है? इसमें शक है, क्योंकि जो गल्फ का एरिया है, स्टेट ऑफ हार्मोज है, पर्शियन गल्फ है, वहाँ पे अमेरिकन नेवी चोक्ड इन है, इन द सेंस कि वहाँ उनके फ्रिगेट्स हैं, उनका तो सेंटकॉम ही कतार में है। तो लेकिन वो जितने उनके वॉरशिप हैं, करीबन 11 फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर्स वहाँ पर हैं, वो सब पर्शियन गल्फ के अंदर ट्रैप्ड हैं। तो ईरान के पास सैकड़ों, हजारों ऐसी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल हैं जो कि महज 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर फायर कर सकती हैं। वो उनका इस्तेमाल करके अपने ही दो जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डुबा देगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुश्किल से 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर चौड़ा है। नेविगेशनल चैनल जो है वो करीबन 4 किलोमीटर चौड़ा है, तो वो वहां ब्लॉक कर सकता है। क्या अमेरिका अपनी आर्मी को भेजेगा? बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका में बहुत बड़ा नो नो है। इराक में अमेरिका की फौज है, कुवैत में अमेरिका की फौज है, उनके सेंट्रल कमांड में तो कतार में ही, अबू धाबी के आसपास ही 10,000 ट्रूप्स बैठे हैं। लेकिन अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट्स हों, रिपब्लिकन्स हों, वो अपने बेटों को या अपने पतियों को, भाइयों को युद्ध भूमि से कफन में लिपट कर वापस नहीं देखना चाहते। वहाँ बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तो फिलहाल अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और उनकी स्पेशल, अभी जो हम डेल्टा फोर्स की बात कर रहे थे, डेल्टा फोर्स क्या ईरान तक पहुंचकर खुमैनी को हाईजैक कर सकती है? थोड़ा मुश्किल है। ईरान में डेप्थ है। देखिए, ईरान बहुत बड़ा शहर, देश है, प्राय प्राय उत्तर भारत के बराबर। ऐसी गहराई जो है समुंदर से वेनेजुएला में थी नहीं। कराकास बहुत ही दूर पास था। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से उनके हेलीकॉप्टर उड़े, महज 11 मिनट के अंदर वो कराकास पहुंच गए। लेकिन ईरान में ऐसा संभव नहीं है। जब अफगानिस्तान से इनके कमांडो अपेची हेलीकॉप्टर आए पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को उठाने के लिए, तो वहां पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार की थोड़ी सी अनजानी हाँ थी। तो ऐसा जो माहौल है ईरान में है नहीं। तो मेरे ख्याल से ईरान नंबर 2 है, लेकिन हमला होगा ईरान पर, हवा के देवनाथ रास्ते सर, से होगा, जोरदार अटैक बिल्कुल। होगा। आपने जो भी हमले की बात की सर, कुछ मैं इजरायली सैन्य अधिकारियों को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अभी इस चीज की ज्यादा संभावना है कि बिना देर किए हुए एक और काम भी निपटा लेते हैं। अमेरिका और इजरायल की हमेशा से ही ये दिली तमन्ना रही है कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो। अभी जो सर्वोच्च नेता हैं उनकी उम्र भी तो हो चली है सर, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि निचले स्तर पर सर्वोच्च नेता के जो नीचे वाले लोग हैं उनके साथ कुछ समझौता हो जाए और सत्ता परिवर्तन हो जाए? वैभव जी, ये सवाल मेरे लिए है? जी सर, आपसे ही है। हाँ, देखिए, खोमेनी, खामेनी, अब अगली बार MIA भी हो सकते हैं। तो वहां पर ईरान में हमें समझना पड़ेगा कि जितने लोग वहां पर पश्चिमी विचारधारा के थे, मॉडरेट्स थे, वो 1979 के रेवोल्यूशनरी के बाद ईरान छोड़कर यूरोप और अमेरिका भागने के लिए बाध्य हो गए। अभी उनके जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन,
बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से वो चुने गए। मॉडरेट हैं, नरमपंथी हैं, पश्चिमी विचारधारा में यकीन करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने विदेशों में की है। हमें याद रखना पड़ेगा कि पेजेश्कियन तो खमेनी के कैंडिडेट ही नहीं थे। इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो खमेनी के थे वो हार गए। लेकिन लेकिन अभी तक ईरान के दूरदराज के क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर रूढ़िवादी विचारधारा बहुत ही मजबूत है। धार्मिक मतांतर शायद उसी का फायदा उठा के वो वहां जकड़ बनाए हुए हैं। इस धार्मिक सपोर्ट की वजह से खमानी रहेंगे वहां पर। जैसे मैंने कहा, और कोई रहेगा, तीसरा व्यक्ति भी, खोमेनी, खामेनी, अगली बार वो कमीनी भी हो सकता है कोई। तो ईरान की एक चीज समझनी पड़ेगी कि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था, पश्चिमी मूल्यों को समझने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था फिलहाल थोड़ी सी कमजोर है। जी। अशोक सर के पास इसी सवाल को लेकर चलेंगे। सर, आपको क्या लगता है, जैसा कि अभी देवनाथ सर ने बताया कि अभी भी सर्वोच्च नेता की पकड़ उतनी ही मजबूत है सत्ता पर, लेकिन जब वो अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि उनकी एक उम्र हो चली है, 80 के पार हो चुके हैं, और उनका स्वास्थ्य कैसा दिखता है वो भी टीवी पर नजर आ ही जाता है कि अब वो वैसे ऊर्जावान नहीं रहे हैं। तो आपको लगता है कि अमेरिका इसी मतलब ट्रंप अपने इसी कार्यकाल में, जो 3 साल अभी उनका बचा हुआ है, उसमें ईरान में भी कुछ करके दिखाएंगे वो? देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, जो अंतर है ये वेनेजुएला में और ईरान में। वेनेजुएला भी बहुत बड़ा देश है, ऐसी बात नहीं है, यूक्रेन से करीब 3 गुना बड़ा देश है, परंतु बिल्कुल ठीक कहा, जो कराकास बिल्कुल ही करीब है, वहां पर जाना उनके लिए बहुत आसान था। वहां पर उन्होंने सारी अपनी फ्रिगेट, गेराल्ड फोर्ड का सब उन्होंने कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह वगैरह वहां पर लगा लिए, तो उनके लिए ट्रिनिडाद टोबैगो था और जो देश हैं वो बिल्कुल उनके साथ समर्थन कर रहे थे। तो इसीलिए वेनेजुएला में जाकर इनको लेकर आना, इनको पकड़ कर लाना, मदुरो को और उनकी पत्नी को, उनके लिए आसान था। परंतु जो ईरान है, ईरान बहुत बड़ा देश है। और एक और चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए। देखिए, वेनेजुएला में रूस ने उनको सप्लाई तो की, बहुत चीजें, मिसाइल वगैरह वगैरह सप्लाई की, परंतु वो वहां पर चले गए, उन्होंने सारी वहां की बत्ती गुल कर दी, और उसके बाद उन्होंने वहां पर अटैक करना शुरू किया, जिससे कि सारा जो उन्होंने साइबर अटैक किया उससे वो बिल्कुल निकल ही नहीं पाए। तो ये सब करना ईरान में उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर रूस बिल्कुल करीब है उनके, और रूस वहां पर बहुत कुछ सप्लाई कर सकता है और बहुत ही जल्दी वहां पर सप्लाई कर सकता है। तो इसीलिए मेरे विचार से बहुत अंतर लेकिन है सर, वहां रूस पर। अभी खुद ही एक युद्ध में फंसा हुआ है, ऐसे में वो ईरान की मदद कर पाएगा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो फंसा हुआ है, परंतु फिर भी उसके लिए उतना ही थ्रेट जो यूक्रेन का है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वही वो समझता है। जो अगर ईरान एकदम खत्म हो गया अमेरिका के मिलिट्री माइट के अंदर, तो वो फिर रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर वहां पर अमेरिका एकदम वहां पर आकर अपने को जमा लेता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए यकीनन रूस वहां पर जितनी भी अपनी सहायता कर पाएगा उतना वो करेगा। और फिर मेरे विचार से जो अमेरिका करने वाला है, अपने आप जाने के बजाय वो इसराइल का और ज्यादा इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, जो 30 दिसंबर को जो यहां पर आए थे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो मुलाकात हुई, उनकी जो बातचीत हुई वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, और उन्होंने कहा हमास को तो डिसआर्म करना है, वो तो पहली बात है, परंतु अगर 3 चीजें, अगर वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेकर गया ईरान, अगर वहां पर मिसाइल कैपेसिटी को अपनी बढ़ाया, या फिर अगर वहां पर जो 3 ये जो उपद्रव हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, अगर उसमें कुछ भी उन्होंने कोई लोग मारे गए वहां पर, तो जरूर यहां पर इंटरवीन करेगा, इसराइल इंटरवीन करेगा और अमेरिका इंटरवीन करेगा। मेरे विचार से ईरान जो इतनी दूर है, अभी थोड़ा सा अटेंशन ये अमेरिका वेनेजुएला पर देने वाला है। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कल कहा, परसों कहा, जो हम उसको रन करेंगे, वहां पर हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं वहां पर जाएंगी, वो ऐसा नहीं है जो यहां भी एक फुलझड़ी लगा दी, वेनेजुएला में सभी कुछ अशांति हो गई।
दूसरी जगह पहुंच गए, वहां भी अशांति कर दी। वैसा मेरे ख्याल से वो नहीं करने वाला है। अगर ईरान में कुछ करने की जरूरत है तो वो यकीनन इजराइल के थ्रू कराएगा। अपने आप इतना जल्दी वो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही B-52 बॉम्बर से सभी कुछ वहां पर जाकर उसने किया है जून के महीने में। और अभी वो वहां की देखेगा और जो कुछ करना है इजराइल के थ्रू करवाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.